एपिसोड की शुरुआत में हमारे फीमेल लीड और हमारा मेल लीड दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बिना जाने। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ, अब यहाँ हमें बताते हैं। जहाँ जो हमारा सीओ लैन है वो किस करने लगता है जिया को, और जिया भी किस करने लगती है सीओ लैन को, और उसे पता भी नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड देन उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जहां जिया और प्रेसिडेंट लैन साइन कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जो कि फेक मैरिज होता है। और यहाँ पे बोलती है जिया, थोड़ा मूवी बना लो खरूस, इससे काम नहीं चलेगा। जहां उन लोगों का फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनता तो है इन दोनों के लिए, लेकिन अगले आदमी को तो पता है फ्रेंड कि इन लोग की रियल शादी हुई। अब यहाँ पे वो ऐसा सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ की वजह से करता है, और जिया को पैसों की ज़रूरत होती है जिस वजह से वो ऐसा करती है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग करनी होगी। यहाँ कहती है जिया, अगर ये खो गया तो। यहाँ पे वो बोलता है, अगर ये खो गया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। जहाँ जिया कहती है, बहुत ही खड़ूस हो तुम तो, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान होगे। अब चलते थोड़ा पीछे कि ये सब हुआ कैसे था। जहाँ प्रेसिडेंट लैन बहुत ज़्यादा ड्रग्स किसी ने उसे पिला दिया होता है और वो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, वो भाग रहा होता है। उसके पीछे कुछ और गुंडे पड़े होते हैं जो मारने के लिए प्रेसिडेंट लैन का सुपारी लिए हुए होते हैं। अब जिया वहाँ से क्रॉस कर रही होती है, जहाँ जिया देखती है प्रेसिडेंट लैन को। उसे नहीं पता है फ्रेंड कि वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, वो ऐसा कुछ भी नहीं जानती, बस उसे बचाना था। तभी यहाँ पे जिया बहुत ही अच्छा मार्टर आश्चर्य करती है। अब वहाँ पे जैसे वो चाकू मारने वाला होता है, वो ब्लेड निकालती है और फेंक देती है, जिसकी वजह से उनके हाथ कट जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जिया आती है, बोलती है, हेलो मिस्टर, आप ठीक तो हैं? हेलो, आप उठ जाए प्लीज़। वहाँ पे वो उठ ही नहीं रहा होता है, उसे सीपी की ज़रूरत होती है, जहाँ वो दे रही होती है उसके। और यहाँ पे बिना जाने बूझे कि वो कौन है क्या है, उसे होश लाती है और यहाँ पे उसे ज़िंदा करने की कोशिश करती है। इस तरीके से उसे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी प्रेसिडेंट लैन को, जहाँ जिया को लेकर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और कार के अंदर बैठ जाता है। तो ऐसी इन दोनों की मुलाकात हुई, जहाँ वो सोचती है कि मुझे देखना चाहिए कि ये इंसान कौन है जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, लेकिन उसे लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड टैंक के लिए गलत कर रही हूँ, इसलिए वो उसे नहीं देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे दूर में खड़ी लड़की रिया देख रही होती है ये सब चीज़, और यहाँ सोचती है क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और जिया की जगह रिया आ जाती है। वो तो बेहोश होता है, जब उसे होश आता है प्रेसिडेंट लैन को, तो यहाँ पे रिया जो है अपने कपड़े को इधर उधर कर देती है और यहाँ पे रोने लगती है, एक्टिंग करने लगती है कि तुमने मेरे साथ जो किया अब क्या होगा। यहाँ पे देखता है कि तुम कौन हो, तो बोलती है, मैंने तो आपको प्रोटेक्ट किया और आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने सोचा नहीं था। जहाँ वो उसे अपना कार्ड देता है, जो कार्ड को देख के वो तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट लैन जो सीईओ है वो उसके पास था। अब यहाँ पे वो बोलता है, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है रिया के लिए। दूसरी तरफ से लैन को दिखाया जाएगा, जहाँ वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट लिया होता है, जो कि फेक मैरिज करता है, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा उसे परेशान किया होता है, ग्रैंड माँ की वजह से उसने शादी किया होता है। अब यहाँ पे वो सब पार्टी कर रहा होता है, जहाँ जिया भी आती है, और जिया फ्रेंड एकदम बोल्ड टाइप की लड़की है, तो वो अपना देखती है कि प्रेसिडेंट भाव नहीं दे रहा है, तो वो जाने लगती है। जहाँ वो आता है लिफ्ट में और कहता है कि तुम मेरे से मिले बिना जा रही थी। यहाँ पे कहती, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे जब नहीं समझा तो मैं तुम्हें क्यों समझूं। यहाँ पे कहता, अच्छा तुम्हें इतना बुरा लग गया, तुम्हें पता है तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ पे कहती, हाँ, वो भी नाम क्यों, क्या तुम भूल गए हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर हुआ था, तुमने ये सब अपनी ग्रैंड माँ की वजह से किया और मुझे पैसे चाहिए थे, डैट्स इट, हिसाब बराबर। और किक मार के वो चली आती है। जैसे ही वो आती है अपने फियांसे के वहाँ, जहाँ देखती है टैंक किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है, और वो लड़की उसके साथ ये सब चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे जिया पता नहीं उसे ऐसा शादी क्यों करना चाह रही थी। जहाँ टैंक कहता है
कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जिया कहती है पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने पैरों पे मैं खड़ा करूँ और तुम्हें सही करूँ, शादी का भी मेरा कोई भी इरादा नहीं है। यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, क्योंकि मैं डिजेबल हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकती, इस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना। यहाँ पे जिया कहती है बात को समझो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। उसने फ्रेंड चीट नहीं करना चाहती थी प्रेसिडेंट लेन के साथ जिसने उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पे वो ड्रिंक करके आ जाती है प्रेसिडेंट लेन के घर, यहाँ जहाँ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है क्यों, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम इस वक्त तो मुझे तुम्हारे ही साथ होना चाहिए ना। जहाँ कहता है मुझे लगता है कि तुम होश में नहीं, चलो निकलो और अपने घर जाओ। कहती है कौन मुझे निकाल लेगा, इतनी हिम्मत, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं यहीं रहूँगी, मुझे तुम नहीं निकाल सकते। वो अपनी ओर खींचती है और सडनली प्रेसिडेंट लैन जो है जिया को किस करने लगता है और जिया बहती है, देखा मैंने प्रूव कर दिया ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और दोनों एक दूसरे को फ्रेंड किस करने लगते हैं। जहाँ जिया कहती है मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तभी यहाँ पे जिया के मुंह में पानी मारता है और उसे होश आता है और कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रेसिडेंट कहता है ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ये मेरा घर है जहाँ मैं अकेले रहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में जब जाती है टैंक का वो इलाज करवाने, जहाँ कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बात माने और हॉस्पिटलाइज हो गया, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। जहाँ कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी ना। ऐसा लग रहा होता है कि जिया टैंक को पसंद नहीं करती है, लेकिन हाँ टैंक जिया को बहुत पसंद करता है, जो कि रिंग लाता है। यहाँ पे कहती है जिया तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जो कि पैसे किसी और ने नहीं प्रेसिडेंट लैन ने दिया था। और यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे रिंग खरीदने के लिए नहीं, और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो जिया है ये मेरी वाइफ है। जहाँ जिया कहती है ऐसा कोई बात नहीं है टैंक, फ़िलहाल तुम्हें अपना ध्यान देना है, इसकी बातों पे नहीं आना। यहाँ पे टैंक काफ़ी गुस्से से देखता है जिया को। यहाँ पे प्रेसिडेंट लैन कहता है तुम्हारे छुपाने से क्या होता है, ये मेरी वाइफ है, इस बात को तुम जान लो और इसके करीब मत आना। तुम दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो सब अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ लेके प्रेसिडेंट लेन को साइड करती है और कहती है तुम मेरा फॉलो कर रहे थे, तुम क्या चाहते हो, तुमने क्यों बताया उसे, जब मैं नहीं बताने वाली थी तो तुमने क्यों बताया, एक्सप्लेन करो। यहाँ पे कहता है क्यों, जिससे मैं शादी करूं, क्या मैं उसके बारे में पता भी नहीं कर सकता हूं। इतना कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसका पीछा करते हुए आ जाता है प्रेसिडेंट लैन और कहता है मेरी बात सुनो तुम। यहाँ पे कहती मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, हम दोनों के बीच में बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डैट्स इट। तुम्हारी ग्रैंड माँ की वजह से मैंने किया था और मुझे पैसों की नीड थी, दोनों को एक दूसरे की नीड थी। इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे फॉलो करोगे और मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे। जहाँ कहता है तुम्हें ग्रैंड माँ से मिलना है, कहती है ठीक है मैं मिल लूँगी। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाती है प्रेसिडेंट लेन के घर, जहाँ उसकी सिस्टर होती है। यहाँ वो हाय करती है, यहाँ पे कहती है अरे तुम, हाँ भाई ने बताया था, तो और बताओ तुम मुझे यहाँ पढ़ाने आई हो, क्या बात है। तो कहता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ टीच करवाने आई हूँ, तो चलो अच्छा है सर्विस मिल जाएगा। जहाँ हंसती है जिया, कहती है चलो इस बहाने मेरा भी दिल लग जाएगा। तभी रिया होती है, जहाँ रिया को देख के जिया कहती है तुम कौन। यहाँ पे कहती है सुनो आ तो गई हो बट प्रेसिडेंट लेन से तुम्हें दूर रहना है, उसके करीब जाने की भी कोशिश मत करना, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। जहाँ जिया उठाती है हाथ और एक झापट मार देती है रिया को, कहती है दोबारा इस तरीके से मिसबिहेव करने की कोशिश मत करना। जहाँ सीईओ लेन आता है और कहता है ये सब क्या तमाशा है। जहाँ रिया कहती है इस लड़की ने आते के साथ मुझे स्लैप किया। जहाँ कहती है जिया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने मेरे से बदतमीज़ी से बात की, अगर मेरे से कोई भी बदतमीज़ी से बात करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। जहाँ प्रेसिडेंट लेन कहता है देखो रिया तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, आई बात तुम्हें समझ में, और ये यहाँ क्यों आई है इन सब चीज़ में तुम इन्वॉल्व मत हो। यहाँ पे जिया चुपचाप से खड़ी होकर सुन रही होती है एंड देन कहती है एक बात बताओ तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या बात है। प्रेसिडेंट लेन से लव करती हो, ओहो अच्छा तो अब मुझे समझ में आई। जहाँ बोलता प्रेसिडेंट लेन जिया
साइलेंट रहो, नहीं तो इसकी पनिशमेंट मैं दे सकता हूँ। दूसरी तरफ रिया चली जाती है ग्रैंड माँ के पास, जहाँ ग्रैंड माँ को तो लगता है कि ये वही लड़की है जो कि उसके ग्रैंड सन को बचाई थी और वो उसी से शादी करवाना चाहती है। जहाँ वो बोलती है मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किया है क्योंकि मुझे पता चला है कि जिया फैमिली की एक वारिस जिंदा है। अब यहाँ पे उसने क्या करना था, चालाकी जिया का हेयर चेंज कर देती है और रिया डाल देती है और कहती है अगर होप जिया तुम होगी भी तो तुम्हारा यहीं से बैड डे शुरू होता है। अब यहाँ पे जिया ड्रेस पहन के पार्टी में जा रही होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है ये तूने खुद बाय किया है? कहती है नहीं, किसी ने दिया है। जहाँ एक लड़की उसके साथ बहुत मिसबिहेव करती है और कहती है तुम्हारा प्रेसिडेंट लेन के साथ क्या रिलेशन है। जहाँ प्रेसिडेंट लेन आता है और यहाँ पे उल्टा ही ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाता है, जहाँ वो बोलती है आई एम सो सॉरी। यहाँ पे कहते हैं इट्स ओके, वैसे देख के चला करो। और वो अपनी वाइफी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर को दिखाया जाएगा, जहाँ लेके आती है रिया को और कहती है ये वही लड़की है जो कि तुम्हारे ग्रैंडसन को बचाई थी। जहाँ जिया भी होती है पर जिया एकदम से खामोश होती है क्योंकि जिया को पता था कि उस रात बचाया कौन था, लेकिन वो नहीं बोलती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन कहता है कि हाँ दद्दू ये वही लड़की है, इसने ही मुझे सेव किया था। और यहाँ पे कहती है ये प्रेग्नेंट प्रेसिडेंट लेन की बेबी की। इधर जिया ये सब सुनती है, उसे अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है। उसको जाता हुआ देख के यहाँ पे प्रेसिडेंट लेन भी उसके साथ जाते हैं और इधर बोलती है जिया तुम मेरे साथ क्यों आए। जहाँ प्रेसिडेंट लेन कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पे कहती है सुनो, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हाँ तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत अच्छी है। जहाँ कुछ गुंडे होते हैं जो कि फ्रेंड प्रेसिडेंट लेन को मारने चाहते हैं। पता नहीं ये गुंडे को किसने हायर किया, ये तो हम आने वाले आगे ही सीरीज़ में देखेंगे। यहाँ मिरर में देख लेता है प्रेसिडेंट लेन कि कुछ लोग उसका पीछा करें जिनके हाथ में गन है, नाइफ है। यहाँ पे जिया ये सब चीज़ नहीं देखती है, जिया तो बस अपनी ही दुनिया में बड़बड़ा रही होती है। जहाँ पे लेन कहता है झुको और उसको लेके वहाँ से भागता है। यहाँ पे कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही रहना। और वो बंदा जो है गन निकालता है, जहाँ जिया बोलती है तुम गन लेके चलते हो क्या, तुम पागल हो गए हो। यहाँ पे वो कहता है आवाज़ मत करो, हमें छिपे रहना है। यहाँ पे जिया उसके हाथ से गन लेती है और क्या शूट करती है, ये देख के तो प्रेसिडेंट लेन को शॉक्ड आ जाता है और एक एक करके वो एक्शन के साथ सबको मार डालती है। जहाँ प्रेसिडेंट लेन तो एकदम से खड़ा होकर ये सब चीज़ देख रहा, हु इज शी, मैंने तो बस गन निकाला था, बस इस बंदी ने तो सबको शूट आउट कर दिया। जहाँ एक गुंडा आता है मारने के लिए प्रेसिडेंट लेन को, लेकिन प्रेसिडेंट लेन भी फाइट करता है। और यहाँ जिया कहती है देखो तुम्हारे पीछे। इधर वो बहुत ही अच्छा उन दोनों में फाइटिंग हो रहा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट लेन को चाकू लग जाता है हल्का सा। अब वो आता है खुद से उसे ठीक कर रहा होता है। जहाँ आती है जिया और कहती है लो मैं ठीक कर देती हूँ। वो उसे मेडिसिन लगाती है और कहती है ज़्यादा गहरा नहीं है, शुक्र करो, जब तुम्हें नहीं आता है लड़ाई करने तो क्या ज़रूरत था आगे जाने। जहाँ पे वो बोलता अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी लड़ाई मारपीट कैसे कर लेती हो, ये तुम्हारे स्किल में कब से था, मुझे नहीं पता। जहाँ जिया कहती है तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे बोलते प्रेसिडेंट लेन एक बात बताओ तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानती हो। यहाँ पे कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। यहाँ पे उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा होता है जब वो उस रात ड्रग्स में था तो ऐसे ही किसी ने उसे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन ये बात वो जिया को नहीं बताता है। यहाँ पे वो बोलती है ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो और चुपचाप से ट्रीटमेंट करो, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे कहता है वैसे मेरी बीवी बहुत कमाल की है, वो तो हॉट एंड सेक्सी है, प्लस मारपीट में भी बहुत ज़्यादा आगे है। कहता है तुम जो कोई भी हो बट बहुत इंटरेस्टेड हो। आने वाले नेक्स्ट सीरीज़ में जानेंगे क्या होगा, ये पार्ट एंड होता है।